बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान तो अपने उरूज पर है, लेकिन इस सियासी बहरान में अब अपोजिशन जमातों का सब्र जवाब देना शुरू हो चुका है और ये तमाम की तमाम अपोजिशन जमातें अब अपने ना सिर्फ आसान ख़ता कर बैठी हैं, बल्कि इन्हें समझ नहीं लग रही कि इस वक्त करना क्या है। क्योंकि इमरान खान ने पंजाब में भी तूफ़ानी इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है और अमलन इस वक्त अगर कहा जाए कि इमरान खान ने जैसे विफाक छीना है इनके जबड़ों से, और ये पूरी बैरूनी साजिश, पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई थीं और इमरान खान ने फिर भी उन्हें नाकाम बनाया, उसी तरह से इमरान खान इस वक्त पंजाब भी इनके जबड़ों से छीन चुके हैं, निकाल चुके हैं। इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से है। और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बहुत बड़ी दावत मिली है और महाज जो है और मैदान जो है वो उन्हें सजा कर प्लेट में रख कर दिया जा रहा है और उन्हें दरखास्तें की जा रही हैं। लेकिन ये दरखास्तें बड़ी ख़तरनाक हैं क्योंकि इस सब में मामला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंच सकता है और हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। इस हवाले से क्या चल रहा है, इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं से क्या ख़बरें आ रही हैं, रावलपिंडी में क्या तशवीश है और रावलपिंडी में क्या खबरें चल रही हैं, ये डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ज़रा पंजाब की बात हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर पहले बात कर लेते हैं, पंजाब से भी, बल्कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फिर अज खुद नोटिस केस जो है उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ़ैसला दे दें, लेकिन फिर आज भी फ़ैसला नहीं हो सका और समाअत अब कल एक मरतबा फिर से होनी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक जानिब तो इस मामले पर नहीं आ रहे कि वो गद्दारी, आर्टिकल 5 और इन चीज़ों की तह में जाएं। वो सिर्फ कह रहे हैं हम सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, क्या ये कानून आइन के मुताबिक है, सिर्फ इस पे हम अपना जो तवज्जो है उसे मरकूज़ रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ इस तरह के रिमार्क्स भी अदालत उज़्मा की तरफ से आ रहे हैं जो कि हुकूमत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकते हैं। क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार हासिल है, स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। तो बेंच की तरफ से काफ़ी सख्त सवालात दोनों तरफ को पूछे गए और जाहिर बात है अगर आप तबका मलामतिया, टोकरा सहाफ़त के और बदबूदार सहाफ़त के अलम बरदार कुछ सहाफ़ियों को देखेंगे, उनके ट्वीट्स देखेंगे, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं और ये पहले दौर में हमले किया करते थे, अब ये अपने सहाफ़ियों के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए प्रेशर बनवाते हैं। एक जानिब तो ये मामला अब खटाई में पड़ा हुआ है और चीफ जस्टिस की पूरी कोशिश थी कल भी, आज भी और अब जो आने वाला कल है उसमें भी कि फ़ैसला उसी दिन हो जाए, लेकिन हालात इतने सादा नहीं हैं और ये केस भी इतना सिंपल नहीं है, अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड केस है। और ज़ाहिर बात है अदालतें अगर एक दिन में फ़ैसला दे दें फिर बहुत से सवालात भी उठेंगे कि एतवार को अदालतें लगती हैं और फौरी इंसाफ मिलता है, लेकिन ज़मीरों की मंडियों पर तो खामोशी थी। जब वोट खरीदे जा रहे थे उस पर तो कोई सुओ मोटो नहीं था, तो आज इस मामले पर सुओ मोटो कैसे हो गया, इस पर अज खुद नोटिस कैसे हो गया। तो अवाम अंधी नहीं है, अवाम बहरी नहीं है और अवाम गूंगी भी नहीं है, अवाम बोलती भी है और अवाम के पास सब कुछ बड़ा वाज़े होकर पहुंच रहा है। बेशक ये टोकरा साफ़ी उसे टिल्ट करें, अवाम बहुत समझदार है। इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। मैंने कल रात ही आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दे दी थी और इंतहाई अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें उनकी जारी हैं। परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से भी मिले हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर इन्होंने पूरा मामला और आने वाला वक्त जो है उसमें सियासत के खद्दो खाल क्या होंगे वो भी वाजे कर दिए हुए हैं। और नए वज़ीर आला पंजाब का जो मामला है वो इस वक्त खटाई में पड़ गया हुआ है। अच्छा, राना मशहूद और इस तरह के लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, यानी आप मुल्क में कितनी अनारकी फैलाना चाहते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जी के
तमाम सरकारी अफसरान नोट कर लें, हमज़ा आपका वज़ीर आला होगा और देख के काम करें अभी से सब, यानी बिल्कुल मुमलिकत का काम ख़त्म हो जाए, ठप हो जाए पूरा मुल्क, क्योंकि हमज़ा ने आना है, शहबाज शरीफ ने आना है। और नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है नाज़रीन कराम वो खटाई में पड़ चुका है, क्योंकि पंजाब असम्बली का कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है, और ये कम दिनों के लिए नहीं बल्कि 10 दिनों के लिए मौखर हुआ है। और अब ये इजलास 6 के बजाय 16 अप्रैल के दिन होगा। डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी, और ये बताया कि 3 अप्रैल को असम्बली में जो हंगामा आराई हुई, जो नून लीग के MPs ने तोड़ फोड़ की, जिसके वीडियो सबूत भी हैं, उसकी वजह से अब कुछ रिपेयर्स का काम है, और ये रिपेयर्स का काम जो है ये होगा तो तभी जाकर असम्बली का इजलास होगा। कल हमज़ा शहबाज ने इस खदशे का इजहार किया कि हमारे 40 अरकान को इन्होंने मुअत्तल कर देना है, इनकी रुकनीत मुअत्तल कर देनी है तोड़ फोड़ पर। मैंने आपको PTI के अंदरूनी ज़राए से बताया था कि ये फिगर 20 के करीब होगा, और हमज़ा शहबाज ने तो एग्जेजरेट ही करना है, उन्होंने तो बढ़ा चढ़ा कर ही पेश करना है, अपोजिशन का और काम क्या है, तो उन्होंने ये फिगर 40 दिया। और अब हुकूमती ज़राए जो है नाज़रीन कराम वो ये बता रहे हैं कि 3 अप्रैल को होने वाला जो इजलास था पंजाब असम्बली का, उसमें अपोजिशन के 18 अफराद की रुकनीत मुअत्तल की जाएगी, उसके बाद फिर इंतखाब होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। लेकिन ये सरप्राइज़ नहीं है, सिर्फ पंजाब के अंदर हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त 3 ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, और किस तरह से हमज़ा शहबाज को हराना है। नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, इसलिए इस वक्त सर जोड़े जा चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक पहला ऑप्शन ये है कि स्पीकर 20 से ज़ायद मुनहरिफ MPs के वोट ना गिनने की रूलिंग दे, साथ ही नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान के वोट भी ना गिने जाएं, क्योंकि अगर इस ऑप्शन पर अमल किया जाता है तो कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 186 वोट नहीं ले सकेगा, और मतलूबा वोट्स ना लेने पर हुकूमती इत्तेहाद सादा अक्सरियत ले सकता है। यानी कि जब क्लियर आप मेजॉरिटी नहीं होती तो जितने लोग वोट कर रहे होते उनमें सादा अक्सरियत होती है। ज़राए ने बताया कि दूसरा ऑप्शन पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा मुलतवी करना है। तीसरा ऑप्शन 20 में से 5 अरकान अपोजिशन से वापस लाकर अपने 186 का जो फिगर है उसे कंप्लीट किया जाए, इसीलिए टाइम भी लिया जा रहा है। और इन्होंने भी अब लाहौर के होटल में बंदे रख लिए हैं, तो जब ये इस तरह की ज़मीरों की मंडियाँ लगा रहे हैं, ये जब इस तरह की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो फिर मामला क्या हो सकता है। और कल अलीम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुनस इलाही लोगों को 6-6, 10-10 करोड़ MPs को दे रहा है। तो मुनस इलाही ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया कि आप तो कहते हैं कि पर मुनस इलाही के घर का खर्चा मैं चला रहा हूँ, अगर मैं इतना ही गया गुजरा कि मेरे घर का खर्चा भी अलीम खान ने चलाना है, तो आज मैं किस तरह से ज़मीरों की मंडियाँ लगा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता दूँ कि 6 मुनरिफ अरकान अपोजिशन के साथ हैं, मगर वोट देने का वादा परवेज़ इलाही से किया हुआ है। ताहम हुकूमती इत्तेहाद इन 6 अरकान को अपनी गिनती में शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी वजह से ये मामला तातुल का शिकार है। तो ये मामला जो है ये बड़ा दिलचस्प हो चुका है, और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, और इन्हें बाकायदा तौर पर उसी दिन जिस दिन सरवर साहब को यहाँ से सैक किया गया, उसके बाद इन्हें ना सिर्फ नामजद किया गया बल्कि फौरी इन्होंने हल्फ उठाया, और अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर संभाल ली हैं। गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक इफ्तार है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत कर रहे हैं। तो मेरी इत्तलात कुछ हैं, कुछ जारी बात है, चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकते ऑफ द रिकॉर्ड, जो सीनियर PTI लीडरशिप से बातचीत होती है। लेकिन गवर्नर के थ्रू भी कोई सरप्राइज़ जो है, ट्रम्प कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये ऐसे गवर्नर हैं जो इमरान खान के हुक्म पर दूसरी मरतबा नहीं सोचेंगे। ये 1997 से फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंतहाई आम मुलाकात भी की है, और ये मुलाकात सेक्रेटरी खारजा से की है, और मुबैना धमकी आमेज़ मरासले पर मुशावरत जो है नाज़रीन कराम वो इस वक्त की गई है कि सारी बातें इसे अदालत में पेश किया जाएगा, उस पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्या चीज़ें होंगी, और हुकूमती सतह पर, ब्यूरोक्रेटिक सतह पर ये चीज़ें किस तरह से लेकर चलनी है। अब इस सब में जनरल कमर जावेद बाजवा, कल कहा गया कि फ़ौज वजाहत दे, कल कहा गया कि फ़ौज अपनी पोजीशन वाजे करे, फिर DG ISPR ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा वही मौक़िफ़ है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये का मौक़िफ़ था, उसके अलावा हमारा और कोई मौक़िफ़ नहीं है। और उसमें क्लियरली लिखा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है, ये नाकाबिल कबूल है, यानी कि फ़ौज भी इस बात की तस्दीक कर रही है। अब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इस मीटिंग के मिनट्स दें कि चीफ़ ने क्या बोला, एयर चीफ ने क्या कहा, नेवी चीफ ने क्या कहा, इमरान खान ने कौन सा लफ्ज़ बोला, सदके जाए बंदा इनके। और जब वो कह रहे हैं कि एलामिये पे, फाइनल नतीजे पे हमारा, लेकिन ये वो भी देने के लिए तैयार है।
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور شاہ محمود نے چیلنج قبول کر لیا۔ اب شہباز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ثبوت قوم کے سامنے لائیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا، ہم میں سے کسی نے جرم نہیں کیا، کسی خارجہ طاقت کو دعوت نہیں دی، اس معاملے کا اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب ثبوت جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں، اور میں اس وقت یہ سارا کی ساری صورتحال جو ہے اسے لیڈ کروں گا بڑے جذباتی سے انداز میں۔ پھر مولانا فضل الرحمان کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے تو وہ بات کر دی ہے کہ اس سے زیادہ پھر اب آپ دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ بغاوت، اور یہ جنرل باجوہ کو ڈائریکٹ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کی دعوت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آئینی وزیر اعظم نہیں ہے، چاہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی نا ویسے تو عمران خان کو صدر نے کہنا تھا کہ اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک آپ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں، لیکن یہ تو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، اور میں اسے دعوت سمجھ رہا ہوں جنرل باجوہ کو چیزوں کو ٹیک اوور کرنے، کیونکہ یہ ایسے اس وقت بوکھلا چکے ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں لگ رہی، اور انہیں پتہ ہے کہ پہلے سال انتظار تھا، یہ جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد اور بیرونی سازش اپنی کی اس کا حصہ بنے، اس کے بعد اب انہیں ہو سکتا ہے 10 سال انتظار کرنا پڑے، دونوں صورتوں میں، چاہے خان آ گیا یا چاہے فوج آ گئی، تو یہ اگلے 10 سال تو انہیں اقتدار اپنا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئینی تقاضا ہے کہ سیکیورٹی ادارے عمران خان کو بطور وزیر اعظم ڈیل نہ کریں، سیکیورٹی معاملات پر عسکری قیادت اپوزیشن کو اعتماد میں لے، سیکیورٹی کی بریفنگ کے قانونی مستحق اب عمران خان نہیں ہے۔ یعنی کہ مولانا صاحب پھر بھی تھانوں انہاں بریفنگ نہیں دینی، تھوڑے کول تے سیٹیں ہی نہیں نے، پی ڈی ایم کے آپ تو انہوں نے مریم نے آپ کو عہدہ دیا ہوا ہے، اگر بریفنگ ویسے بائی دا وے ملی بھی نا اپوزیشن کو کبھی کسی قومی سلامتی کے معاملے پر، اس میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ان کا نام ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب عمران خان کو کوئی سیکیورٹی بریفنگ بھی نہ دی جائے، ادارے عمران خان کو نہیں رپورٹ کریں اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، یعنی کہ آپ کو رپورٹ کرنا شروع ہو جائیں ادارے، کیونکہ آپ خیالات کے اندر صدر پاکستان اور کمانڈر ان چیف بن چکے ہیں پاکستان کے جو ملٹری ہے اس کے، یہ اس وقت معاملہ بن چکا ہے، اور یہ صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس کا تدارک جلد از جلد کرنا ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ادارے بالکل نیوٹرل ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ نیوٹرل پہ خوش ہو رہے تھے، اب نیوٹرل پہ مرچیں لگ رہی ہیں، کیونکہ جب حقیقت میں نیوٹرل ہیں اور عمران خان کے خلاف بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، عمران خان کے موقف کے بھی خلاف نہیں جا رہے، پھر تو مرچیں لگیں گی کہ ایسا نیوٹرل تو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ ہماری تو نیوٹرل کی ڈیفینیشن ہے عمران خان کو گھر بھیجو، ہمیں لاؤ۔ انہیں لگ رہا تھا جنرل باجوہ عمران خان اور ہماری لڑائی میں نیوٹرل ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان پٹ رہا تھا، اب ہم پٹ رہے ہیں تو ہماری مدد کریں گے، تو ایسا ان کی خام خیالی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔